बेटा अगले 24 घंटों में हो जाइए। सावधान मित्रों, महाप्रलय की घड़ियां शुरू होने वाली हैं। एक साथ दिन ऐसी दर्दनाक घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपकी आत्मा को हिलाकर रख देगी। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि यह तीन घटना तुम्हारी जिंदगी में महापरिवर्तन भी लेकर आएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि शुरू शुरू में यह समय आपके लिए कष्टदायक जरूर होगा, लेकिन इसका अंत सुखद होगा। और सुखद कैसे होगा, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मित्रों। क्योंकि देखिए, अब आपकी जिंदगी में फैसला होने वाला है। अब आप देखोगे कि ऐसे ऐसे परिणाम तुम्हारी जिंदगी में होंगे जो आज से पहले तुमने नहीं देखे होंगे। क्योंकि मित्रों, जब शनि का साथ मिलता है और राहु की कृपा मिलती है, तो पत्थर में भी जान आ जाती है। उस पत्थर को भी मूर्ति बनाकर मंदिर में रख दिया जाता है। तो तुम तो फिर भी जीते जागते इंसान हो। जब तुम्हारा शनि और राहु मिलकर कि तुम्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो सोचो तुम्हारी किस्मत में कैसे चार चांद लगेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी गलतियां आपको अगले 24 घंटों में नहीं करनी है। क्योंकि जब किसी इंसान का राहु अच्छा होता है, तो सड़क पर घूम रहा व्यक्ति भी, एक भिखारी भी रंग से राजा बन जाता है। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी उसी स्थिति पर वही टीका रहता है जिससे कुछ नियम कायदे पता होते हैं। वरना बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी किस्मत बदली। 2 दिन में बहुत पैसा उनके पास आया, लेकिन आज भी वह रोड पर है। आज भी वो लोग मांग कर ही खा रहे हैं। आज भी वो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं। और फिर से वो गरीब हो गए। क्योंकि बड़ा बनने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है, यह उन्हें नहीं पता। जिस वजह से अमेरिका झेल नहीं पाए, उस पैसों को वह बचा नहीं पाए। लेकिन आज की वीडियो मित्रों, तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाली है और यह बात समझाने वाली है कि जिंदगी में किन गलतियों की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मित्रों देखिए, गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए अपना समझकर तुम्हें अपनापन दिखाते हुए यह ज्ञान दे रहे हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो को नजरअंदाज मत करना। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आगे से तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी की गरज नहीं करनी पड़ेगी, किसी के तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे। क्योंकि अगले 24 घंटों में मित्रों, एक एक फैसला तुम्हें रंग से राजा की तरह बनाने के लिए चल पड़ेंगे। यह 24 घंटे साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। मित्र देखिए, बता देता हूं कि आगे से तुम्हें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। तुम अपने दम पर अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुम इतना आगे जाओगे, इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो, तो बिना देर लगाए अभी के अभी है अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मित्रों, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी हैं। कभी बुरा वक्त देखा है, कभी अच्छा वक्त देखा है, कभी सपनों को पूरा होते हुए देखा है, तो कभी सपनों को टूटते हुए भी देखा है। लेकिन इस बार जो घड़ी शुरू होगी, वो घड़ी मित्रों उल्टी चलने वाली है। बता देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत बुरा समय देखा। तुम जो करने जाते हो वह काम बिगड़ जाता है। जिस काम में हाथ डालते हो वह काम तुम्हें नुकसान की तरफ लेकर जाता है। जिस पर विश्वास करते हैं वह इंसान बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपना समझकर तुम अपने जीवन के सुख दुख बांटते हो, अपने जीवन की हर छोटी चीज बताते हो, वही इंसान तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रखता है। तो आखिर तुमसे यह गलतियां बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं नीति तुम्हें परेशान कर रही है, और यह सब कुछ नीति के चलते हो रहा है। और तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी का दुख मनाना शुरू कर दिया, तो दुख भरा समय तुम्हारी जिंदगी में आता रहेगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि देखिए, कई बार हमारा जीवन हमारी सोच पर भी निर्भर करता है कि अगर हम जीवन में सिर्फ बैठकर रोते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, तो जीवन में खुशियां आने के मार्ग अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को शांत रखेंगे, खुशियों के माहौल में ढालेंगे, तो मित्र देखिए, जिंदगी में दुखों के मार्ग बंद हो जाएंगे। तो बता देता हूं मित्रों कि तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना है, तो तुम्हें अपने विचारों को बदलना ना उगड़ा।
ना पम्मा बाय दमनशुस कि जो मेरे साथ हुआ है वह कहीं ना कहीं मेरे ही बुरे कामों का फल होगा। ऐसी सोच, ऐसी नियत आपको रखना पड़ेगी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको यह चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि शायद ये मेरे बुरे कामों का फल है। अच्छा हो रहा है तो तुम्हें यह सोच रखना पड़ेगी कि यह तो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो मित्रों, अब जो हुआ सो हुआ ना, तो तुम्हें अपने अतीत में अपने आप को रखना है और ना ही अतीत के दुखों को ही याद करना है। उसे भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अतीत तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बहुत सारी पुरानी गलतियां तुम्हें डराती हैं। बहुत सारे पूरे रणने विश्वासघाती लोग तुम्हें आगे विश्वास करने पर बहुत ज्यादा चिंता में डाल देते हैं। तो सबसे पहले यही सोचना पड़ेगा मित्रों की किस्मत में जो लिखा था वह हो गया है। लेकिन अब हमें हमारी किस्मत अपने हाथों से लिखना है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माण अपने हाथों से कर सकता है। तो तुम्हें अब अपनी किस्मत आने वाले समय में लिखना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों देखिए, अब जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्योंकि शनि और राहु की कृपा तुम्हारे ऊपर जबरदस्त बन रही है, और जबरदस्त कृपा बन रही है तो जिंदगी भी जबरदस्त होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर राहु मेहरबान है, शनि मेहरबान है, तो इंसान 2-5 दिनों में भी करोड़पति बन सकता है। यह बात आप भूलना मत, क्योंकि राहु इंसान की जिंदगी में मेहरबान हो जाता है। वो इंसान भिखारी होते हुए भी एकदम से मालामाल बन जाता है, एकदम से करोड़पति बन जाता है। तो अब तुम्हारी जिंदगी में राहु का साथ तुम्हें मिल रहा है, शनि का साथ तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें ध्यान किस बात का रखना है कि तुम्हारे हाथों यह 3 गलतियां भूल कर भी ना हो। सबसे पहली गलती है, ध्यान रखिएगा कि तुम्हें आने वाले 24 घंटों में बहुत सारे अवसर हाथ लगेंगे, लेकिन उन अवसरों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन बता देता हूं मित्रों कि आपको ध्यान रखना ही कि पैसा तुम्हारे पास आएगा, और अच्छी मात्रा में आएगा। कि आप अपने जीवन के छोटे-मोटे खर्च, छोटे-मोटे कर्ज और जो लोगों का लेन-देन थी वो अब आसानी से कर देंगे। लेकिन अपने पास पैसा है और दूसरा इंसान गरीब है, तो उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना। पहली गलती है जो मैं बता रहा हूं कि देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चंद पैसा आता नहीं है कि हवा में उड़ने लगते हैं। अपनों से छोटे लोगों का मजाक बनाने लगते हैं। अपने से छोटे लोगों को नीचे दिखाने लगते हैं कि अरे ये तो गरीबी है, ये तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। या फिर तुम्हारे पास पैसा है और कोई भी अमीर बन जाता है तो उसकी अमीरी से मत जलना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। आपका भी घर का मकान बन जाएगा। आपकी भी यह बीमारी सही हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस इंसान का सच में घर का मकान बन गया। सच में वो इंसान बहुत आगे चला गया, तो वहां पर हम उससे जलने लगते हैं। वास्तव में कुछ दिन पहले ही हम उसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन आज हम उससे जल रहे हैं, तो वहां पर आपके ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, हमारी नीति, हमारी सोच भी हमारे ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते। अगर इंसान अपने जीवन, अपनी नीति, अपने कर्म और अपना सोच अगर सही में दिशा में लेकर जाए, तो ग्रह भी इंसान का साथ देने लगते हैं। तो बता देता हूं मित्रों कि आपने अपनी नीति को बिगाड़ लिया, अपने आप को छोटे का बना दिया। अगर आप उस इंसान को बढ़ता हुआ देखकर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपके पास भी भरपूर पैसा आएगा। लेकिन अगर आप उससे जलेंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे, उसका बुरा चाहेंगे, तो आपका सब कुछ लूट भी जाएगा। तो बता देता हूं मित्रों कि राहु आपका मजबूत और शानदार हो जाएगा। अगर आपने अपनी नीति, अपने कर्म और अपनी सोच अच्छी कर ली, तो इतना पैसा मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और यह बात ध्यान रख लेना, अगर किसी से जलोगे तो किसी के नीचे गिरने की कामना करोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा न्याय है। तो यह बात ध्यान रख लेना। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी का एक ही नियम है, किसी को कुछ देना हो तो यूं नहीं देना कि मजबूरी में दे रहे हैं। देने का मन नहीं है, बिंदास हो। चाहे प्यार दे रहे हो, चाहे पैसा दे रहे हो, चाहे अपनापन दे रहे हो, चाहे किसी की मदद कर रहे हो, तो यह सोचकर मत दो कि मेरी जेब खाली हो जाएगी या मेरे पास तो है नहीं। यह मेरा, यह मेरी मेहनत का है। मैं क्यों दूं? मैं किसी को दूंगा
तो मेरी और ज्यादा जेब भरेगी। यह सोचकर तुम अगर दान पुण्य करोगे तो सच कह रहा हूं, राहु और शनि की ऐसी कृपा तुम्हें मिलेंगे कि चंद दिनों में करोड़पति बन जाओगे। लेकिन लोगों का क्या दिमाग होता है कि यह चीज मैं नहीं खा सकता। मेरे पास पैसे तो है लेकिन पैसे खर्च हो जाएंगे। आपकी धर्मपत्नी आपसे पैसे मांगती है तो आप बहुत किचकिच करने लगते हैं कि अभी तो तुझे पैसे दिए थे। बार बार क्यों तुझे पैसे देने हैं? आपके माता पिता आपसे पैसे मांगते हैं तो आप टून हिसाते हैं और से आपको मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। क्या आपके पास पैसे मांगने के अलावा और कुछ काम नहीं है? क्या बार बार आप मुझसे पैसे मांगते हो और आप उन्हें पैसे देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा करके देते हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका शनि बिगड़ जाता है, क्योंकि देखिए शनि कहीं ना कहीं हमारी जेब की जो लक्ष्मी होती है, हमारी जो घर की लक्ष्मी होती है, उस पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। जब हम घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते हैं तो इसलिए आपको अपने घर में कोई औरत है, आपकी माताजी हो गई, आपकी जीवन संगिनी हो गई, आपकी बहन, आपकी बच्ची या बेटी हो गई, तो कभी भी उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। अगर वे आपसे पैसे मांग रही है तो देखिए, बहू बेटियों और बहन बेटियों को किया गया दान हमेशा दुगना होकर लौटता है। तो बता देता हूं कि मित्रों, शनिदेव कर्म फल के दाता हैं और आपके माता पिता जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आपकी हर इच्छा पूरी की, आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा, अभी तक आप पर कितने ही रुपए उन्होंने उड़ा दिए। लेकिन देखिए, उन्होंने सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी तुम पर खर्च की है। तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने माता पिता को संभाल कर रखो, उनकी कद्र करो, उनके सपने पूरे करो और उन पर किसी चीज की आंच मत आने दो। देखिए मित्रों, आपकी हर जरूरत का उन्होंने ध्यान रखा है। अभी तक आप पर उन्होंने ना जाने क्या क्या चीजें व्यर्थ की है। अभी तक आप पर उन्होंने कितने ही रुपए उड़ा दिए। लेकिन आज बुढ़ापे में अपनी बुजुर्ग अवस्था में वह जानते हैं कि तुम पैसे कमा रहे हो और तुमसे अगर वह चंद पैसे मांग लेंगे तो तुम उन्हें बिंदास खुशी खुशी देने हैं। तुम्हें अपना मुंह नहीं बनाना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। अगर वह तुमसे 500 मांग रहे हैं तो तुम्हें 1000 देने हैं। फिर तुम चमत्कार देख, राहु और शनि मिलकर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता को खुश रखता है उस इंसान से हर ग्रह प्रसन्न रहता है, हर देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए, माता पिता भगवान का ही एक रूप होते हैं। और बता देता हूं कि पैसों के मामले में कंजूस रहोगे तो पैसा भी फिर रुक रुक कर आएगा, परेशान करेगा, बीमारियों में लग जाएगा, फिजूल खर्च होने लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़े राज्य की बात आज गुरुजी ने तुम्हें बता दी है। जो इंसान ये समझ गया उसका काम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज की ये वीडियो में आपसे मैं बोल रहा हूं तो यह भी हम सबका भ्रम है। वास्तव में यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात मुझसे परमात्मा बुलवा रहे हैं और मैं केवल एक माध्यम हूं। यह वीडियो आप तक किसी न किसी तरह पहुंचाना था क्योंकि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने वाला है। जब आप कुछ नियम अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर का संकेत है। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि परमपिता परमेश्वर के संकेत को नजरअंदाज मत करना। आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दो दिन नहीं बल्कि आने वाले कई दिन बना देगी। बड़े बड़े लोग तुम्हारे आगे झुकने लगेंगे, तुम्हारे आगे घुटने तो एक देंगे। इस बात को मान लो। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो किस्मत का पासा पलट जाएगा। ढेर सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में आएगी, ढेर सारा पैसा तुम्हारी जेब में आएगा और ढेर सारी चीजें तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जिंदगी में यूं नहीं सोचना है एल की हाँ मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब कमजोर है, वो मैं नहीं कर सकता हूं। तो आपका भाग्य का भाव उलझ जाता है। तो आपको अपने भाग्य के भाव की उलझने जल्दी जल्दी सुलझाना पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी सोच सही करेंगे, जैसे जैसे आप अपनी नीयत सही करेंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में खुशियों का विस्तार होता जाएगा। देखिए, जब लक्ष्मी तिलक करना है तो उसे मना नहीं करते हैं, क्योंकि बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके लिए घटेगी जो आपके जीवन को संवार देगी। मित्रों, ऐसी कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब लक्ष्मी तिलक करने आती है तो हम उसे मना नहीं करते हैं, अपना मुंह नहीं मोड़ते। बता देता हूं,
जब आपके पास मौका आता है तो आप यूं कहें कि मैदान से नहीं भाग सकते कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यह बहुत कठिन है। भीड़ जाओ, लड़ने लग जाओ, मैदान में उतर जाओ। जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरा परवाह नहीं करता। लेकिन यह सारी स्थितियां बनाई जाती हैं। हमारा मन अपने आप बनाता है। हम बनाते हैं। यह सारी स्थितियां गृह बनाते हैं। किसी को आपके खिलाफ कर देंगे, किसी को आपका दुश्मन बना देंगे, किसी को आपसे बेहतरीन प्यार में डाल देंगे, और बाद में वही इंसान आपको धोखा देगा। इसीलिए होता है क्योंकि भगवान हमें इस कलयुग की और इस जमाने की असलियत बताना चाहते हैं कि असल में यह जमाना कैसा है, यह कलयुग कैसा है। क्योंकि कई बार तो माता पिता अपनी संतान के ही नहीं होते हैं, तो कई बार संतान माता पिता की नहीं हो रही है। कई बार जीवन संगनी अपने ही पति को दो बिस धोखा दे रही है, तो कई बार पति अपने ही पत्नी को धोखा दे रहा है। क्योंकि कलयुग चल रहा है और भाई भाई का नहीं हो रहा है। पैसों के पीछे इतना बड़ा विवाद हो जाता है कि एक दूसरे से रिश्ते तोड़ने तक मजबूर हो जाते हैं। घर का बंटवारा करने लग जाते हैं। जहां पहले एक थाली में खाना खाया जाता था, आज उसी घर में थालियां और किचन और खाना भी अलग अलग हो गया है। तो बता देता हूं मित्रों कि आप बस इतना ध्यान रखो कि खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। किसी का इंतजार नहीं करना है, किसी के लिए पागल नहीं होना है, किसी के प्रेम में अंधा नहीं होना है। देखिए, शुक्र आपका मजबूत है तो चंद्रमा आपका बलवान है। राहु भी, चंद्रमा भी और शनि भी, यह तीनों ग्रह आपके साथ बने हुए हैं, जो कि भरपूर दौलत इकट्ठा करने में मदद करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, देखिए, अपने माता पिता की भावनाओं को सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान माता पिता की भावनाओं को समझकर अपने जीवन के फैसले लेता है या माता पिता की भावनाओं का सम्मान करता है, तो वह इंसान जीवन में सब कुछ पा लेता है। थोड़ी सी मदद से, थोड़ी सी मेहनत से जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपनी आदतें सुधारनी होगी। लेकिन आपकी आदत है कि आप दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों के दुख देखकर हंसते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि पृथ्वी गोद है, कभी भी किसका भी नंबर आ सकता है। हो सकता है बाद में आप दुखी हो और वह व्यक्ति हंसे। अगर आज आप उसकी मदद करोगे तो कल कोई आपके दुख के दिन में आपकी कोई मदद करेगा। अगर आज आप किसी को हंसाओगे, किसी रोते हुए इंसान की आंखों से आंसू पोंछोगे, तो कल तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू का खतरा नहीं होगा। तो बता देता हूं मित्रों, अपने पैसों का ज्यादा रोप मत झाड़ना। जितना हो सके लोगों की मदद करना, जितना हो सके लोगों को अपनापन बांटना। क्योंकि हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। भगवान को हमने नहीं भेजा है सबके काम आने के लिए। यूं नहीं कि घमंड दिखने के लिए, लोगों को छोटा समझे। जीवन में बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। तुम वैसे ही बहुत चालक हो। तुम्हारी जुबान में इतनी ताकत है कि तुम सबका दिल जीत सकते हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो मीठा बोलते हो। जिससे भी बोलते हो उसे तुम्हारी वाणी बहुत पसंद आती है। तुम ध्यान से भरे हुए हो। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तुम्हें लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन गलत फैसला लोगे तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे भाग्य को भी कमजोर कर देगा और तुम्हारे समय को भी खराब कर देगा। ऐसा है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे अहंकार को बढ़ा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो वह अकड़ के चलने लगता है। वो नीचे तो देखते ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ही देखकर चलता है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप ऊपर देखकर चलेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, तो कभी भी ठोकर लग सकती है। तो मंगल अहंकार को बढ़ाएगा। और वहीं पर तुम्हें यह समझना होगा कि गुरुजी कह रहे थे कि हर हाल में मुझे अनौकैम ने विनिमय रहना है। हर हाल में फैसला लेना है। मुझे जमीन से जुड़े रहना है। तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। इस बात को तुम गांठ बांध लो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम चाहते हो सभी लोग तुम्हारे सामने झुके, सब लोग तुम्हारा सम्मान करें, सब लोग तुम्हें अपनापन करके लुभाए और तुम्हें इस समाज में रुचिवा मिले, शोहरत मिले, तुम मेहनत से मत भागना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत से भागते हैं और शॉर्टकट के पीछे जाते हैं।
कि यहां जल्दी काम हो जाएगा तो जिंदगी तुम्हें बहुत बड़ी ठोकर मारेगी। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारे बुरे दिन में सिर्फ तुम्हारी मेहनत से कटेंगे। तुम्हारे बुरे कर्म सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों से कटेंगे। इसीलिए शॉर्टकट बिल्कुल मत लेना, वरना शनि जो मेहरबान है वह नाराज हो जाएंगे। शनि देव कहते हैं इंसान को मेहनत करना चाहिए, अपने भाग्य को खुद बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने आप को मेहनती बनाना है। चाहे रातों की नींद उगाने पड़े, लेकिन काम करो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखिए, कई बार कुछ लोग अपने काम से शर्म करते हैं। कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई चाय की होटल चला रहा है, टपरी चला रहा है, तो वे लोग अपने काम से शर्माते हैं। लेकिन जो काम तुम्हारा पेट भरता है, जिस धंधे से तुम्हारा परिवार चलता है, उस धंधे से कभी भी मजाक मत करना और ना अपने काम को छोटा समझना। जी हाँ मित्रों, देखिए, काम कोई सा भी करो, लेकिन उस काम में लक्ष्य बनाओ कि मुझे यह करना है। हर हाल में। साथ ही शनि कहता है कि जो इंसान कपटी होता है, लालची होता है, वो धीरे धीरे खोखला हो जाता है। जो चीज आज चतुराई लगती है, वह मैंने किया। मैंने उस इंसान को पैसे नहीं देके 10 बचा लिए। मुझे उसे बेवकूफ बनाने में मजा आया, तो यह चतुराई नहीं है। यह एक तरीके से छल, कपट है, जो शनि बर्दाश्त नहीं करता है। और केतु ऐसे इंसानों के जीवन में बड़े बड़े दुष्परिणाम डालता है, जैसे कि घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर की सारी जिम्मेदारी किसी एक पर आ जाती है, या फिर बहुत सारा पैसा बीमारियों में जाने लगता है, गोली दवाई में खर्च हो जाता है। अचानक घर में दुख के बादल छा जाते हैं। जब राहु परेशान करता है, तो तुम एक बात का ध्यान रखना कि लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आज के समय में देखिए, लोग लालच करके पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अपने जीवन के फैसलों को छोड़कर, अपने जीवन की खुशियों को पीछे छोड़कर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन पैसों के पीछे भागते भागते इतने पागल हो जाते हैं कि उनके मन में सिर्फ यही चलता रहता है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। अगर आप किसी लकड़ी को चाहते हैं, उस लड़की से प्रेम करते हैं, आप रात दिन उसे मैसेज करेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो क्या समझेगी कि ये इंसान तो फोकट है, ये इंसान तो फ्री है, इसे कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो मेरे आंख के पीछे ढोलता रहता है। अब उसी के विपरीत खूबसूरत होने के बावजूद उस लड़के को आप नजरअंदाज कर देते हैं, तो एक पल के लिए उसके दिमाग पे एक ही विचार आएगा कि इसने मुझे नहीं देखा, इसने मुझसे बात नहीं की। तो वैसा ही दुनिया की हर चीज के साथ होता है। जब हम उनके पीछे भागते हैं, तो वह चीज हमारी वैल्यू कम कर देती है। लेकिन हम उस चीज के पीछे भागते नहीं हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, अपने कर्मों पर फोकस करते हैं, अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं, तो वैसी हजारों चीजें हमारे पास आती हैं। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू बस कर्म किए जा, तू फल की चिंता मत कर। लेकिन आज हम कोई काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि इसमें कितना पैसा बनेगा, क्या मैं अमीर हो पाऊंगा, क्या मेरा धंधा चल पाएगा। हमें भगवान की बात माननी होगी, चाहे दुनिया वालों की बात माने या ना माने, लेकिन भगवान की बात है तो हमें ऐसा माननी चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वेश्वर स्वरपूर्वक परम, हमें उनकी बात तो माननी ही चाहिए। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम बस कर्म करो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, तो यही तुम्हारे हाथ में है और कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हमारा कर्म करने में क्या जाता है। हम बस कर्म करें। फल देने की जिम्मेदारी उस परमेश्वर की है कि आज आपने मेहनत करी, आपको परिणाम नहीं मिला, चिंता मत करना, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कर्म आपका फल जरूर लेकर आएगा, और बहुत अच्छा फल लाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ, अगर जिंदगी में बहुत खालीपन है, बहुत ज्यादा अकेलापन है, तो खुद को व्यस्त रखो। किसी की बातों में मत आओ और किसी की बात को दिल पर मत लगाओ।